अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। मैं एहसान सालार अपनी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपके साथ सीरीज शुरू किया था टेंसेस का और उसमें अभी तक हमने 3 टेंसेस को कवर किया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने 2 टेंसेस का कंपैरिजन करवाना है, जिसमें एक हमारे पास होगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस होगा और एक हमारे पास होगा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। सो टाइम को ज़ाया किए बगैर ही इन दोनों टेंसेस का पहले मैं कंपैरिजन करवाऊंगा। बाद में मैंने आपको बताना है कि आपने इसको स्पीकिंग में कैसे यूज़ करना है और इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो या तो हमें पता नहीं है या अगर पता है तो हम वहाँ पे फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स करते हैं। तो और टेंसेस की तरफ जाएंगे तो इन्हीं दोनों टेंसेस को कंपेयर करेंगे। एक हमारे पास है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, एक हमारे पास प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है और एक हमारे पास है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हमने क्या करना है, इन दोनों टेंसेस में फर्क निकालना है कंपैरिजन में, क्योंकि आप याद रखें 2021, 2022 और 2023 आप तीनों साल की एमडीकेट का पेपर्स उठा करके देखे। तीनों साल में, तीनों जो साल है उसमें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो दो क्वेश्चंस हर बार पूछे गए, चाहे फिर वो 20 है, 21 है, 22 है, यही कॉन्सेप्ट पूछे गए। और फिर वैसे भी स्पीकिंग में हम इसमें फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो टेंसेस को शुरू करने से पहले मैंने आपको 2 फार्मूलेस बताने हैं। एक फार्मूला होता है, आपके साथ एक फैमिली है जिसको हम लोग नाम देते हैं बी वाली फैमिली, एंड देयर आर 5 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म है आर एम बी है, सेकंड फॉर्म इसमें वाज एंड वर है, थर्ड फॉर्म इसमें बीन है, फोर्थ फॉर्म बीइंग है और फिफ्थ फॉर्म इसमें इज है। ये एक फैमिली है जिसको नाम दिया जाता है बी वाली फैमिली, यानी ये बी का फैमिली है और इसमें 5 फॉर्म्स है हमारे पास। इसी तरह एक और फैमिली हमारे पास है वाली फैमिली है, तो हैव इसका फर्स्ट फॉर्म है, हेड सेकंड फॉर्म है, हेड थर्ड फॉर्म है, हैविन फोर्थ फॉर्म है और हेज हमारे साथ फिफ्थ फॉर्म है। और इसी फैमिली को हम लोग नाम देते हैं वर्ब टू हैव वाली फैमिली, यानी ये हैव का फैमिली। तो याद रखना एक चीज आपने, क्या है कि जब कभी भी बी का फैमिली में से कोई वर्ब आ जाए उसके बाद आईएनजी आ जाए तो ये एक फार्मूला है किसका, कॉन्टिन्यूस टेंसेस का। यानी जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस ये 6 है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जितने भी कॉन्टिन्यूस है याद रखना उसमें बी प्लस आईएनजी है। सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बी के वर्ब्स भी है, आईएनजी भी है। इसी तरह एक और फार्मूला है हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव की फैमिली जब एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसको फिर थर्ड फॉर्म चाहिए और ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है परफेक्ट टेंसेस का। तो हमारे पास 3 परफेक्ट टेंसेस है, सब में देखना वर्ब टू हैव का फैमिली भी है और उसमें थर्ड फॉर्म भी है। तो परफेक्ट का फार्मूला क्या गए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस का फार्मूला क्या गया, बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो अब इधर हमारे पास क्या है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, यानी इधर हैव प्लस थर्ड भी आना चाहिए और बी प्लस आईएनजी भी आना चाहिए। सबसे पहले आ जाए दोनों में फर्क देखते हैं। फर्क क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने पढ़ाया था उस एक्शन के लिए आता है जो एक्शन चल रहा हो व्हाइल यू आर टॉकिंग, बातों के दौरान कोई काम चल रहा हो। अभी मैं तुझे कहता हूँ कि जी क्या कर रहे हो, तो बात कर रहे हो, आप कह रहे जी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। किसी और पर्सन के बारे में बताना है तो जी वो खाना खा रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे, वो आ रहे, कोई जा रहे, मतलब एक्शन तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस। तो इसमें जो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, वो इज है, आर है, एम, ये हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। उसके बाद लगता है आईएनजी वाला फॉर्म जो कि कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अब अगर मैं सेंटेंस कहता हूं, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस से मैं कह रहा हूं कि शी इज लिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आ गए, लिविंग, शी इज लिविंग हियर। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये इज क्या बन गए, हेल्पिंग वर्ब बन गए, फिफ्थ फॉर्म में प्रेजेंट दिखा रहे, उसके बाद आईएनजी आ गए, आईएनजी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूस बताएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूं कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, जी मैं आपका वेट कर रहा हूं, तो ये भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस आ गया।
क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ और ये एक्शन चल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आ जाओ ना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर यू बन जाएगा, मतलब वो एक्शन चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये एम बन गए हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट दिखाते हैं, उसके बाद आ गए आईएनजी कॉन्टिन्यूअस। अब इधर देखिए, ये तो एक्शन वाले इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स है, और आखिरी वाला वर्ब क्या है जी, ये आपका मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। तो इज आर एम जब हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ आईएनजी लेता है, वो कॉन्टिन्यूअस बनाएगा। लेकिन आप इज आर एम को एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो। एज अ मेन वर्ब का मतलब क्या, जरा इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस मैंने कहा कि शी इज इन हॉस्पिटल, शी इज इन हॉस्पिटल। अब यहां पर भी हमारे पास इज आ गए, लेकिन ये इज हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि हेल्पिंग तो वो वर्ब होता है जिसके बाद मेन वर्ब आ जाए, इसके बाद दूसरा मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद मेन वर्ब है, तो ये स्टेट का सेंटेंस। तो इज आर एम को आप दो तरह से यूज कर सकते हो। नंबर एक, इनको आईएनजी दे दो कि वो कॉन्टिन्यूअस बन जाए। नंबर दो, उनको खुद एज अ मेन वर्ब कर दो ताकि वो स्टेट का सेंटेंस बन जाए। अब यहाँ आपने उसका स्टेट बता दी कि शी इज इन हॉस्पिटल, या मैं तुम्हें कहता हूं कि आई एम सिक, आई एम सिक, ये आ गया। तो अब इधर देखिए, इधर भी एम है और इधर भी एम है, लेकिन यहाँ वाला एम हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ वाला एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो जब ये एज अ मेन वर्ब काम करे तो वो स्टेट है, और जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करे फिर इनको आईएनजी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि उसके बाद तो आईएनजी नहीं। तो जब ये एज अ स्टेट आ जाए, इसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट सिंपल का नाम देते हैं, या हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट सिंपल है, और ये दोनों प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस बन जाएंगे, क्योंकि उसमें एक्शन कंटिन्यू है। अब ये एक चीज याद रखना आपने इसमें, चाहे प्रेजेंट का सिंपल हो या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, ये इज आर एम के साथ आप कभी भी टाइम नहीं लगा सकते हो। टाइम दो वाला, नंबर एक सिंस वाला, नंबर दो दूसरा प्रेपोजिशन फॉर वाला। सिंस और फॉर का प्रेपोजिशन से आप इधर टाइम नहीं बता सकते हो, दोनों का मतलब बन जाएगा से, बन जाएगा से। आप सोच ले कितने सेंटेंसेस में आपके पास से आते हैं, जिस जिस में भी आता हो इज आर एम के साथ सिंस और फॉर यूज नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि शी इज लिविंग हियर फॉर 5 years, फॉर 5 years, तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गए, क्योंकि आपने इसमें टाइमिंग बता दी कि वो 5 साल से यहाँ पे रह रहे, गलत हो गया। इसी तरह आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा हूं, टाइम नहीं बताना है, सिंस और फॉर। आपने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो याद रखना अब ये गलत हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर का टाइमिंग नहीं आता है, इसी तरह स्टेट में भी नहीं आता है, इस आर एम के साथ कभी सिंस और फॉर आता ही नहीं। तो आप कहते हैं कि आप कहते हैं सर मुझे पैसे चाहिए, मैं कहता हूं क्यों, आप कहते हैं मेरी अम्मी हॉस्पिटल में, मैं कहता हूं कब से, आप कहते हैं शी इज इन हॉस्पिटल फॉर 3 days, वो 3 दिन से हॉस्पिटल में है। तो याद रखना अब ये सेंटेंस गलत हो गए, क्योंकि अब आपने इसमें क्या कर दिया, टाइमिंग बता दी। नो मैटर वो कॉन्टिन्यूस है या स्टेट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चाहे स्टेट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो, देयर वी कैन नॉट मेंशन टाइमिंग। इसी तरह मैं कह रहा हूं आई एम सिक, आपने मुझे कॉल किया सर आई कैन नॉट कम टुडे, मैं कहता हूं व्हाई, आप कहते हैं सर आई एम सिक फॉर 2 days, मैं 2 दिन से बीमार हूं। तो अब ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब याद रखना ये चारों गलत हो गए, चाहे वो स्टेट है चाहे वो कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज सिंस एंड फॉर कैन नॉट बी यूज्ड विद इज आर एम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई कैन दे नॉट बी यूज्ड, क्वेश्चन तो ये आता है। मिसाल सिंस का मतलब से, बिल्कुल है, तो सेंटेंस है कि शी इज लिविंग हियर, वो यहाँ रह रही, बिल्कुल। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, फॉर 5 years 5 साल से, तो मीनिंग तो सही दे रहे। लेकिन जब आप लैंग्वेज में बात करते हो, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश, वहां आपने सिर्फ मीनिंग नहीं देना है, वहां आपका ग्रामर भी दिखना चाहिए। ग्रामर शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्पीच, इन योर वर्ड्स। अब ये मीनिंग दे रहे, सारी बातें मीनिंग दे रहे,
लेकिन ये सारी बातें गलत हो गई क्योंकि इसमें आपने टाइमिंग बताई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइमिंग क्यों नहीं आता है। तो याद रखना इस चीज को। आप इस सेंटेंस को कह रहे हैं कि शी इज लिविंग हियर फॉर 5 years, वो 5 साल से यहाँ पे रह रही। तो 5 साल को मैं एस्टिमेट करता हूँ, लेट सपोज उसने ये काम शुरू किया 2019 में रहने का काम। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, अब 24 चल रहे। 19 से 24 तक उसने यहाँ पे जितना काम कर लिया रहने का काम, वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या, वो परफेक्ट है, जितना काम हो गया 5 साल में। और अभी भी इसने इधर रहना बंद नहीं किया, वो अभी भी चल रहा है। तो अब वो काम अभी भी कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू है तो 1 साल रहता है, 1 महीना रहता है, 1 घंटा रहता है, 1 हफ्ता रहता है, यानी कंटिन्यू तो है, बिल्कुल कंटिन्यू। तो टाइमिंग की वजह से जितना काम इसमें हो गया वो परफेक्ट है, और जितना काम अब मजीद होगा तो वो कॉन्टिन्यूस है। और मैंने यहां पे कहा था कॉन्टिन्यूस का फार्मूला होता है B+ing। तो आपके सेंटेंस में कॉन्टिन्यूस के लिए B+ing तो है, लेकिन परफेक्ट के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है आपके सेंटेंस में। किधर है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कि ये जितना काम हो चुका है उसका परफेक्ट किधर है, उसको दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म किधर है। तो इस वजह से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये 5 साल का जितना काम हो गया है वो परफेक्ट है, और परफेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म से दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं। तो अब इसको ठीक करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाओ, क्योंकि उसका नाम देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा इस तरह कहा जाता है फेल, हाल, मुकम्मल, जारी, समझ ही नहीं आ पाते, कंफ्यूजन हो जाती है। छोड़ दो फेल, हाल, मुकम्मल, जारी को। टेंस का नाम देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई चीज परफेक्ट है तो वो कॉन्टिन्यूस कहां से हुआ, और अगर कोई चीज कंटिन्यू है तो वो परफेक्ट कहां से हुआ। लेकिन इसमें ये दिखाना यही चाहते हैं कि जितना काम हो चुका है वो परफेक्ट है, और जितना काम मजीद चलेगा वो कॉन्टिन्यूस है। तो अब मैंने इस सेंटेंस को ठीक करना है, तो सबसे पहले मेरे पास शी आ गया। अब परफेक्ट दिखाना है ना, परफेक्ट, तो परफेक्ट है प्लस थर्ड से, तो इज है मेरे पास यहाँ पे। इज फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म को मैं छोड़ूंगा, हेज का फिफ्थ फॉर्म उठाऊंगा, और मैंने यहाँ पे हेज का फिफ्थ फॉर्म उठाया तो ये बन गए हेज। हेज को कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट दिखाना है ना। जिस भी परफेक्ट में उठा करके देखो थर्ड फॉर्म तो है, तो अब हेज को चाहिए थर्ड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म तो बहुत सारे हैं हमारे साथ इंग्लिश। कौन सा थर्ड फॉर्म, ऐसा वाला थर्ड फॉर्म उठाओ जो अपने साथ आईएनजी भी ले ले, क्योंकि आगे कॉन्टिन्यूस भी तो है ना। तो खुद बी की फैमिली का थर्ड फॉर्म उठाओ, और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। तो ये मैंने यहां पर बीन डाल दिया, तो मैंने कहा कि शी हैज बीन। अब उसके बाद आ गया लिव, लिव का क्या आ गया, आईएनजी आ गया, लिविंग आ गया। सो शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, वो 5 साल से यहाँ पर रह रही है। तो अब 5 साल में जितना काम हो गए वो परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए है प्लस थर्ड फॉर्म आ गए ना। और जितना काम वो मजीद करेगा वो कंटिन्यू है, और कंटिन्यू के लिए B+ing आ गया। तो ये बन गया प्रेजेंट, ये बन गया परफेक्ट, और ये बन गया कॉन्टिन्यूस, कि जितना काम हो चुका है वो बी दिखाएगा, और जितना काम मजीद चलेगा वो आपको आईएनजी दिखाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया आपके साथ। या जरा इस सेंटेंस को देखिए, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। गलत है, सुबह से आपने काम शुरू किया, सुबह से अभी तक जितना आपने वो काम कर लिया वो परफेक्ट है। परफेक्ट के लिए है प्लस थर्ड, तो आपके सेंटेंस में तो B+ing तो है कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए, है प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो लगा लो ना वहां। तो आई है, आई को साथ एम था, एम खत्म किया आपने, एम फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म की जगह आपने हैव उठाया, हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने क्या कहा, हैव कहा। हैव को कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन आ गया। उसके बाद वेट है, वेट के बाद आईएनजी आ गया। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सुबह से अभी तक जितना काम किया वो परफेक्ट है। परफेक्ट के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म,
जितना काम मजीद करेंगे उसके लिए बी प्लस आईएनजी फॉर्म। अब इधर देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म बिल्कुल है, इधर देखिए बी प्लस आईएनजी फॉर्म बिल्कुल है, तो ये बन गए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गए कि जितना काम हो गया वो बीन दिखा रहे और जितना काम मजीद चलेगा वो कॉन्टिन्यूस दिखाएगा। अब ठीक है, हैज बीन हैव बीन के बाद हमने आईएनजी वाला फॉर्म लगा लिया, तो हमने इन सेंटेंसेस को ठीक किया। लेकिन ये सेंटेंस पे गलत है कि शी इज इन हॉस्पिटल फॉर 5 days, 5 दिन से हॉस्पिटल में, तो 5 दिन से उसने जितना टाइम हॉस्पिटल में गुजारा वो तो फिर से परफेक्ट। तो जब वो फिर से परफेक्ट है तो आप शी कर देंगे, शी के बाद हैज आ जाएगा, हैज को थर्ड फॉर्म चाहिए और इज का थर्ड फॉर्म बनाए, इज का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। अब बी के बाद इधर कोई वर्ब नहीं है तो बस मैं लगा लो ना, एक्शन नहीं करो, स्टेट करो। तो शी हैज बीन इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, कब से है जी आप बता दो, फॉर 5 days, वो 5 दिन से हॉस्पिटल में, जितना टाइम उसने हॉस्पिटल में गुजारा वो बीन दिखा रहे, हैज उसका प्रेजेंट दिखा रहे। अब ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस नहीं क्योंकि आगे आईएनजी नहीं है, तो ये बन गए प्रेजेंट का परफेक्ट बन गए क्योंकि आगे आईएनजी नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्योंकि उधर तो काम है, इधर काम नहीं, इधर उसका मैं स्टेट बता रहा हूं कि उसका ये स्टेट है, और हमें पता है स्टेट का तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते, कॉन्टिन्यूस तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन का ही हो सकता है। मिसाल के तौर पर जरा इसको देखिए, आपने मुझे कहा सर मैं नहीं आ सकता हूं क्लास में, मैंने कहा क्यों, आपने कहा सर मैं बीमार हूं, मैंने कहा कब से, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम सिक फॉर 2 days, क्योंकि 2 दिन से आप बीमार रहे, वो परफेक्ट, परफेक्ट को हैव प्लस थर्ड फॉर्म से दिखाया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आई हैव बीन सिक, आई हैव बीन सिक, मैं बीमार हूं, फॉर 2 days, 2 दिन से, यानी टाइमिंग जब भी आ जाए, अगर एक्शन है तो उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म लगा, एक्शन नहीं तो हैज बीन हैव बीन पे खत्म कर दो बात को। मैं कहता हूं मेरा भाई किधर, आप कहते हैं जी वो तो सुबह से मेरे साथ है, तो टाइमिंग आ गए ना सुबह से, तो आप क्या बोलेंगे, ही हैज बीन विद मी सिंस मॉर्निंग, लेकिन टाइमिंग नहीं तो सिंपल बोलो ही इज विद मी। अच्छा वो काम करे, आपने कहा ही इज सिटिंग विद मी, तो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ही इज सिटिंग विद मी सिंस मॉर्निंग, फिर एक्शन आ गए तो फिर बनेगा ही हैज बीन सिटिंग विद मी सिंस मॉर्निंग, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। सुबह से आपके साथ बैठे, सुबह से अभी तक जितना टाइम गुजर गया वो बीन दिखा रहे, जितना वो मजीद बैठेगा वो कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस के लिए बी प्लस आईएनजी आ गया और परफेक्ट के लिए हैव प्लस थर्ड आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम है, कैन बी यूज्ड इन 2 ways, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, एज अ मेन वर्ब आ जाए, कीप इट इन माइंड, सिंस एंड फॉर टाइमिंग कैन नॉट बी यूज्ड विद देम, टाइमिंग यूज करना है देन यू हैव टू यूज आइदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक्शन नहीं है तो बस सिर्फ यूज करो प्रेजेंट का परफेक्ट, एंड बीन विल बी यूज्ड एज द मेन वर्ब एज द लास्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस, these two are state sentences, these two are present perfect, these two are present perfect continuous tenses। तो मकसद क्या था कि सिंपल इज आर एम के साथ यू कांट यूज सिंस फॉर, सिंस फॉर है तो फिर हैज बीन हैव बीन की तरफ भी आपको जाना है, एक्शन है तो उसके बाद आईएनजी लगाओ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, नहीं है एक्शन बस हैज बीन हैव बीन भी बात खत्म करें। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हैज बीन हैव बीन आएगा तो उसके बाद आईएनजी जरूर आएगा, तो अब इस तरह के सेंटेंसेस को फिर ट्रांसलेट करने में हमारे पास दिक्कत होती है। सेंटेंस में कहता हूं कि मेरा लैपटॉप सुबह से कहां है, मेरा लैपटॉप सुबह से कहां है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं वेयर इज माय लैपटॉप सिंस मॉर्निंग, मैं कहूंगा वेयर हैज माय लैपटॉप बीन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि टाइमिंग आ गया ना उसमें। अब मैं कहता हूं जी मेरे मोबाइल में सुबह से चार्ज नहीं है, मैं कहता हूं मेरे सर में सुबह से दर्द है, मैं कहता हूं मेरी कमर में सुबह से दर्द है, मैं कह रहा हूं वो सुबह से मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे, तो सुबह से 5 दिन से 5 साल से 10 मिनट से 20 मिनट से टाइमिंग आ गए, फिर आपने ये वाला साइड पे यूज करना है, टाइमिंग नहीं है सिंपल बोलो मेरे सर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, तो फिर इज आर एम वाला यूज होगा। होप सो कि मैंने इन दोनों टेंसेस की स्टेट और एक्शन में आपको फर्क समझा दिया हो। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसी टेंस पे मजीद बात करेंगे, इसकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव तरह के स्टेटमेंट्स बनाएंगे
and then I'll tell you as well that where should they be used in spoken. So we will see you inshallah in tomorrow's class. जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसी को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जो मेरी वीडियोस है उसको आप सर्कल में जो है वो स्प्रेड करें, ताकि मैं एक वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर कर सकूं, जो कि मुझे भी इनकरेज करता है ये प्रोसेस, एंड इट विल बी हाईली प्रोडक्टिव फॉर यू एज वेल. So we will have next class inshallah tomorrow. Take care of yourselves. Allah Hafiz.